dear students, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 2.1 and the chapter name is relations and function. ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो भी यूजेज है, वो हम चैप्टर के बीच में ही पढ़ेंगे. ठीक है, चलो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, जो ये सामने लिखा है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं हम इसको. ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, इसने क्या कहा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो फर्स्ट के इक्वल होता है. जब आपके टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड वन जो है आपका सेकंड के इक्वल. ठीक है, दिख रहा है ना. तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. इक्वेशन बनाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. चलो ठीक है, फटाफट करते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स बाई 3 प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 5/3. ठीक है, चलो जी. अब यहां ये तो यहां पे कर लेते हैं, एक पार्ट को यहां पे कर लेंगे या फिर नीचे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये x/3, ये 5, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 5/3 - 1 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी कि 2/3 हो जाएगा. 3 एलसीएम आएगा, सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2. तो हमारी जो x की वैल्यू वो अलग से लिख देंगे बाद में. अब सेकंड को ले लो, इसको सेकंड पेयर को y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3. ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना. तो हमारा जो y होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा प्लस 2/3. ओके, प्लस 2/3. ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे भाई हम. देखो ध्यान से, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा. 3 एलसीएम लेके 2 + 1 3 हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/3. एलसीएम लेके सोल्व कर लिया हमने. ये 3 से 3 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू आएगा 1. 1 जा y इज इक्वल टू 1 आ गया. तो अलग से लिख देंगे हम, x इज इक्वल टू हमारा कितना है 2 और y इज इक्वल टू आया आपका 1. और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. बस यही करना था हमें इसमें. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सेट ए दे रखा है, कितने एलिमेंट है. सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने दे रखे हैं 3. लेकिन हमारा जो सेट बी है वो गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन है. ठीक है, बी गिवन है हमारे पास, सेट उसके एलिमेंट है 3, 4, 5. ठीक है भाई, समझ में आ गया. अब इसके बाद इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3. तो नंबर इन सेट बी इज इक्वल टू, ये भी कितने हैं बेटा, 3. ठीक है, अब उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी. चलो ठीक है भाई, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आया भाई, हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ये इक्वल किसके होता है, देखो ध्यान से, देखो इसको याद ही कर लो. देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, नंबर इन ए क्रॉस बी या फिर नंबर इन सेट ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है आपका 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है आपका 3, इज इक्वल टू 9. तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है टोटल एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी या फिर ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, जी सेट दे रखा है, एच सेट गिवन है. जी और एच की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, उसके बाद एच और जी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है. ठीक है, देखो इसको करते कैसे हैं, ध्यान से देखेंगे. पहले देखो P एंड Q आपके क्या है, P एंड Q आपके 2 सेट है. ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले. P और Q आपके सेट है. ओके, तो P और Q नॉन जीरो सेट है, नॉन जीरो सेट. ओके, आर नॉन जीरो सेट है, नॉन जीरो सेट. ठीक है, सेट्स.
अब P क्रॉस Q यानी कि P और Q की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होती है? P, इसका कोई भी एलिमेंट P, स्मॉल p ले लेते हैं, स्मॉल q ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये इसकी प्रोडक्ट आ गई। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको क्वेश्चन में कैसे करना है, जिसमें आपका P बिलोंग्स टू इस P के है और इसके अलावा जो Q है बिलोंग्स टू इस Q के है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड है। अब इसको करना कैसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट को, इसको देखो यहां पे लिखो जी सेट दे रखा है आपका 7,8, ओके। उसके बाद दे रखा है एच सेट दे रखा है आपको 5,4,2, ठीक है। तो उसने कहा है जी क्रॉस एच यानी कि जी और एच की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फिर इसको सेकंड के साथ, फिर इसको थर्ड के साथ, ठीक है भाई, ओके। फिर सिमिलरली इसको फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। अब लिखना कैसे है इसको समझ लेंगे सभी बच्चे, ध्यान से इसको समझ लेंगे लिखना कैसे है, ठीक है, ओके। तो देखो सभी बच्चे, अब मैं इसको इसके साथ लिखूं, पहले ब्रैकेट लगा लेता हूं, 7 को 5 के साथ 7,5 फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसके बाद 7 को 4 के साथ 7,4, 7 को 2 के साथ 7,2, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही बनाते रहेंगे। उसके बाद 8 और 5 का पेयर बनेगा 8,5, ओके। उसके बाद 8 और 4 का बनेगा 8,4, उसके बाद 8 और 2 का बनेगा 8,2, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट आ गई जी क्रॉस एच, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है, एच क्रॉस जी पूछा है ना, तो एच को पहले लिख लेते हैं 5,4,2, ओके। और उसके बाद जी सेट हमारा बाद में लिख लेते हैं 7,8, ठीक है भाई। अब इसने कहा है क्या निकालो, एच क्रॉस जी, ये निकालना हमें। तो चलो इसको भी करते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, पहले इसको इसके साथ पेयर बनेगा, फिर इसके साथ पेयर बनेगा, सिमिलरली इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर मतलब इसके साथ पेयर बनेगा, समझ जाओ बस, ठीक है। इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर इसके साथ पेयर बनेगा, यानी कि एक एलिमेंट का दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, ठीक है। तो चलो क्या क्या बना देखते हैं फटाफट, ब्रैकेट स्टार्ट करो भाई फटाफट, ओके। देखो 5 और 7 का पेयर बना आपका 5,7, ओके। 5,8, 5,8, ओके। उसके बाद 4,7, 4,7, 4,8, 4,8, उसके बाद 2,7, 2,7, उसके बाद 2,8, 2,8 और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज्ड, ठीक है। तो जी क्रॉस एच तो हमारा ये है, ये एच क्रॉस जी है, तो यहां पे लिख देंगे हम, या फिर अलग से निकाल के लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। इसने कहा अगर फॉल्स है ना तो उसको करेक्टली लिखो, नहीं तो अगर ट्रू है तो फिर छोड़ दो ऐसे ही, ठीक। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता देता हूं, जो अगर मैं P क्रॉस Q करता हूं ना, यहाँ पे P क्रॉस Q, तो जो P के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, पता है सभी बच्चों को, मैं डबल टिक लगा देता हूं इस पे। और Q के जो एलिमेंट होते हैं ट्रिपल टिक लगाता हूं, तो ये आपके Y पोजीशन मतलब सेकेंड पोजीशन पे होंगे, XY मानेंगे इसको, तो समझ में आया। तो यानी कि M N इसके एलिमेंट है, N M इसके एलिमेंट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एक बात बताओ, मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लगाएंगे तो 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, चलो चेक कर दें, ये कितने एलिमेंट है, 2, ये भी यहां पे 2 एलिमेंट है, यहां पे भी 2 एलिमेंट है। तो मैंने कहा था N ऑफ P क्रॉस Q
इज इक्वल टू होगा एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, यानी कि मतलब क्या है इसका, नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू के जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट पी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो इन दोनों में कितने एलिमेंट हैं, 2 2 जा 4, पर यहां पे गिवन कितने हैं ऑर्डर पेयर, कितने हैं टोटल भाई, ओनली 2, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है। चलो भाई ये हो गया हमारा आंसर फॉल्स। अब इसने कहा अगर फॉल्स है तो इसको ठीक लिख के दिखाओ। चलो लिखो इसका पी क्रॉस क्यू, जैसे बताया था बिल्कुल सेम। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा m कोमा n, ओके, एंड q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n कोमा m, ओके। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। इसकी प्रोडक्ट इससे होगी, फिर इसकी प्रोडक्ट इससे होगी, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट इससे होगी, फिर इसके साथ होगी, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं पी क्रॉस क्यू। चलो निकालो p मल्टीप्लाई बाई q, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, तो ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा m कोमा n कोमा m कोमा m कोमा n कोमा n, सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहना चाहिए, n कोमा m, n कोमा m, ओके। तो ये हमारा वो आ जाएगा रीराइट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ये कहता है ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई भी फाई नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी, वो भी मतलब फाई नहीं रहेगा। चलो ठीक है भाई। तो ये कहता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें हमारी डायरेक्टली ट्रू हो जाती है, डायरेक्टली ट्रू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ए और बी में से कोई भी एक एलिमेंट अगर, ए और बी में से कोई भी एलिमेंट अगर फाई हो जाता है, यानी कि एम्प्टी हो जाता है आपका, एम्प्टी मान लो ले लो आप, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसलिए ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सेकंड थिंग, इसको प्रॉपर लिखने का तरीका बता देता हूं, ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसमें एलिमेंट एक्स और वाई है, तो चलो ठीक है भाई, एक्स और वाई इसके एलिमेंट है। उसके बाद सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है हमेशा, एंड वाई जो है वो बिलोंग करता है बी से, वाई बिलोंग्स टू बी। उसके बाद देखो ध्यान से, कॉमा एक और स्टेटमेंट लिखो इसमें, कि कहीं कहीं पे इतना ही लिखा होता है, तो आपको और आगे लिखनी है स्टेटमेंट, और इसको हम लिख देंगे ए कोमा बी नॉट इक्वल टू फाइव, दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, ओके। अब थर्ड पार्ट देखो फटाफट, ठीक है। थर्ड में देखो इसने कहा है भाई, निकाल के देख लेते हैं, तो फिर बताएंगे ट्रू है कि फॉल्स है। चलो निकालो, इसमें हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन फाइव निकालेंगे, ठीक है। बी क्या है, बी है हमारा 3,4, इंटरसेक्शन फाइव क्या होता है हमारा एम्प्टी। एम्प्टी सेट को किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे, हो गया। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, चलो लगाओ फटाफट इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू मल्टीप्लाई बाई फाइव इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमने यहां पे बताया था देखो, तो इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या फिर नल सेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसके इक्वल आई है, बिल्कुल फाइव के इक्वल है, तो ये हम कह देंगे क्या है, ये ट्रू है, ओके। समझ में आ गया भाई, ओके। तो देखो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका है इसको डायरेक्ट करने का, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ये क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, मतलब इसकी 3 बार प्रोडक्ट कर देंगे सेम सेट की, तो ये इज इक्वल टू होगा ए कोमा बी कोमा सी सच दैट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। एक तो ये तरीका है, इससे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दो की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो आंसर आता है फिर इसके साथ निकाल दो। समझ में आ गया? तो हम दोनों तरीके लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलो तो देखो एक शॉर्टकट लगाएंगे हम, सुपर बिल्कुल तीनों की प्रोडक्ट एक साथ आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ऐसे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इसके साथ निकाल देंगे, ऐसे भी करेंगे, दोनों मेथड करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो देखो फर्स्ट क्या कहता है, तीनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, ये तीनों एलिमेंट को लिख लो एक साथ, ठीक है। फटाफट देखेंगे भाई, 1,1 बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लिख लिया एक साथ। उसके बाद देखो जो सीक्वेंस में फॉलो करूंगा ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। इस एलिमेंट की इसके साथ और फिर इसका रिलेशन इसके साथ, ठीक है। फर्स्ट सेट बन गया, उसके बाद इसका तो इसके साथ रखना ही है, फिर इसको इसके साथ, सॉरी इसको इसके साथ पेयर बनाना है, ठीक है। इसका ट्रिपलेट बनेगा फाइनली, ट्रिपलेट बनेगा बेटा, पेयर्स नहीं बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि कितने एलिमेंट है 3। चलो फर्स्ट हो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक 2 सेट कंप्लीट हो गए। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, कलर नोट करेंगे, कलर। उसके बाद मैंने क्या किया, इस 1 की पेयर मैंने इसके साथ बनाया और इसका फिर फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ, हो गया। अब इसके बाद मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रेड से बताऊंगा। इसको बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना है, फिर इसको इसके साथ और ये हो जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद ये एलिमेंट, फिर उसके बाद ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 1 की इस 1 के साथ और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड के साथ। देखो लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा हो जाएगा A क्रॉस A इज इक्वल टू हमारा किसके हो जाएगा, ध्यान से देख लेना बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और फिर इस फर्स्ट का फर्स्ट के साथ -1, -1, हो गया भाई। सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। उसके बाद इस -1 का इसके साथ तो है ही, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, चलो ये हो गया -1, -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो गया। अब हम इससे जाएंगे इसके सेकंड पे, इससे जाएंगे सेकंड पे, लेकिन इसके फर्स्ट पे, तो इसका फर्स्ट है और इसका सेकंड है, उसके बाद इसका फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर इससे सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से इसके सेकंड पे जाएंगे, चलो तो ये हो जाएगा -1, हो जाएगा आपका नेक्स्ट ट्रिपलेट। उसके बाद देखो फिर से, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इसके सेकंड पे कितने एलिमेंट हो गए, फर्स्ट के सेकंड के साथ, इसका फर्स्ट और फिर सेकंड के साथ। अब सेकंड पे आओ, सेकंड पे इसके कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके देखो फटाफट, इस 1 के पहले इसके साथ, इसके फर्स्ट के साथ, तो ये हो जाएगा 1, -1, ठीक है। उसके बाद 1 इसके फर्स्ट के साथ, इसके सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा 1, -1, ओके। उसके बाद इसका जो सेकंड एलिमेंट है इस फर्स्ट के साथ तो हो गए दोनों ये। अब ये सेकंड के साथ है आपका 1, -1, अब ये सेकंड के साथ और उसके बाद इसके सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा 1, 1,1,1,1। ये तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट है, मतलब इसका एक साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो। लेकिन अब हम जिनको इसमें कंफ्यूजन है तो वो ऐसे करेंगे, देखो पहले इन 2 की प्रोडक्ट निकालेंगे, जरूरी नहीं है पहले 2, बाद के 2 भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो पहले मैं निकालूंगा A क्रॉस A, जल्दी से देखो, पहले A क्रॉस A निकालूंगा, और यहाँ पे और लगा लेते हैं, या तो इस मेथड को करेंगे या फिर इसको। A क्रॉस A क्या आपका, A क्रॉस A हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे -1,1, ओके। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है आपकी किसके साथ, -1,1। चलो लगाओ फटाफट, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ पेयर, इसकी फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ पेयर, लिख दे फटाफट। चलो ये इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1, -1, -1, ओके, -1, 1, -1, 1, उसके बाद 1, -1, 1, और उसके बाद है हमारा 1, ठीक है। ये आ गया हमारा 1, और ब्रैकेट हो गई क्लोज, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारा यह है, इसकी मल्टीप्लीकेशन मैं किसके साथ कर दूंगा, A के साथ फिर से, तो ये हमारा ये एलिमेंट है, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, चलो इसको लिख लेता हूं पहले, -1, और या फिर डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी करो, पर लिख लेते हैं पहले -1, 1, और ये हो जाएगा 1, -1, और फिर हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा आपकी ब्रैकेट क्लोज, ये सेट हो गया। उसके बाद फिर A सेट, चलो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है A सेट के साथ, A सेट का हमारा ये रहा A सेट -1, 1, ठीक है। अब वही पैटर्न फॉलो करेंगे बिल्कुल सेम, देखो कैसे करेंगे,
ध्यान से देखना, इस फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर इसका सेकंड के साथ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी इसका नहीं, फर्स्ट एलिमेंट का आएंगे ना, पहले इसका इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो फटाफट हम ट्रिपलेट बना देते हैं, चलो लिखेंगे फटाफट, ये किसके इक्वल हो जाएगी, जहां सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। चलो तो ये -1 पहले इस पेयर का, देखो इस पेयर का किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इस पेयर का किस, ठीक है। तो देखो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे इसकी इसके साथ हो जाएगी, फिर इसके साथ, चलो तो ये हमारा ट्रिपलेट बनेगा। देखो दो तो ये रहेंगे -1, -1, इसकी पहले तो इस -1 के साथ हो गया, एक ट्रिपलेट आ गया। अब इसकी ना, इसकी एक एलिमेंट है फिलहाल ये, इसकी इसके साथ, चलो ठीक है, तो -1, -1, हो जाएगा 1। उसके बाद फिर इसकी फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, ऐसे ही कर देंगे फटाफट। तो -1, -1, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 1, एक सेकंड, -1, +1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों की फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, तो 1, -1 हो जाएगा। उसके बाद इसकी सेट की इसके साथ 1 के साथ, तो ये हो जाएगा इस एलिमेंट की, तो 1, -1, हो जाएगा। अब लास्ट का देखेंगे, लास्ट का इसको देखो ऐसे लिखेंगे 1, 1, ये तो रहेगा सेम एज इट इज फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की इस एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 1, 1, तो ये हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। मैथ कर लेना, कोई प्लस माइनस सीधे उधर ना हो जाए, ठीक है, ध्यान से चेक कर लेना बच्चों, या तो ऐसे कर लो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत इजी है। फिर ये एक एलिमेंट का काम करेंगे, ये जो बॉक्सेस के अंदर है एक एलिमेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके देखो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ध्यान से देखो, मतलब सॉरी नंबर ऑफ पेयर्स, ऑर्डर पेयर जिसको बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने भाई यहाँ पे 4। तो या तो 4 × 1 होगा या 2 × 2 होगा, यही होता है ना आपका फॉर्मूला, n × ab, देखो ये होता है हमारा फॉर्मूला, n × नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट है इक्वल टू हो जाएगी n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b, यही होता है ना। या तो 4 × 1 होगा या 2 × 2 होगा, लेकिन एक बात, 4 × 1 अगर है, 4 × 1 मतलब यहाँ 4 यहाँ 1, तो सारे एलिमेंट लास्ट के सेम होने चाहिए थे, तभी 4 × 1 होता। लेकिन ये 4 × 1 नहीं है, यानी कि ये दो एलिमेंट अलग अलग है, ये फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सेकंड है, यानी कि दो एलिमेंट तो सेकंड सेट के हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। ये जो फर्स्ट है बिलोंग्स टू फर्स्ट, ऐसे ही करते हैं ना प्रोडक्ट हम, और जो आपका सेकंड है बिलोंग्स टू फर्स्ट, दिस वन ऑल्सो। जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो ए के साथ बिलोंग करेगा, जो सेकंड पोजीशन पे वो बी के साथ बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट अलग अलग है, तो 4 × 1 नहीं होगा, 2 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 × 2 के कोई सेट रहे होंगे, उनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही 4 आ सकती है। कितनी इक्वल हो जाएगी 4। तो 2 × 2 के एलिमेंट निकालो फटाफट। अब मैंने कहा फर्स्ट जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे वो बिलोंग करता है ए से, तो ये सेट कितना आ गया, डायरेक्टली आ गया A, B। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे पता है, इसको लिखेंगे A, B लिख देंगे, नहीं, सेट की प्रॉपर्टी याद करो, सेट में कभी भी रिपीट नहीं होगा कोई एलिमेंट, तो रिपीट मत कर देना, यहां पे ये मत कर देना A, B। और वैसे भी फॉर्मूला क्या कहता है, 2 × 2 में ब्रेक करा हमने इसको, तो यहां पे कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 आ गया A। उसके बाद B देखो, B में मैंने कहा जो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे x y, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली x, y। ऐसे मत कर देना x y, क्योंकि कोई भी सेट रिपीट नहीं होता आपस में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A और B अलग अलग सेट आ जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ओके देखो, इसमें देखो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 में, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो उसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, अच्छा A की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इन दोनों में कॉमन कुछ है, नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो 5 हो गया।
तो मैंने कहा था किसी भी नो एम्प्टी सेट के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि लगाएंगे किसके साथ, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फाइव के इक्वल हो गया। चलो ठीक है भाई, ये तो आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अभी टेकिंग राइट हैंड साइड, चलो टेकिंग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए a मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो पहले हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी, निकालेंगे फटाफट, निकालो जल्दी से। ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 को 1 के साथ, ठीक है भाई, 1,1 लिखो, कोमा 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ 1,2, फिर 1 की 3 के साथ 1,3, उसके बाद 1 को 4 के साथ 1,4, ओके। उसके बाद और भी एलिमेंट आएंगे इसमें। उसके बाद 2 को 1 के साथ तो 2,1, फिर उसके बाद 2,2, उसके बाद 2,3, ओके, फिर उसके बाद 2,4। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये आ गया हमारा ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। उसके बाद उसने कहा ए क्रॉस सी, तो ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ए और सी, तो ध्यान से देखेंगे, 1 5 के साथ 1,5, 1 6 के साथ 1,6, 2 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर उसके बाद 2 6 के साथ ऑर्डर पेयर 2,6 बन गए आपके। इसके बाद मुझे बताओ, इसने कहा इन दोनों में इंटरसेक्शन, तो बताओ कौन सा एलिमेंट इक्वल है। एक एलिमेंट का काम कर रहा है ना फिर ऑर्डर पेयर, तो ये जो जिसमें कॉमन है 1 1 इसमें कहीं नहीं है, तो ऐसे नहीं चेक करेंगे, इसको ऐसे चेक करेंगे। पहले लिख लो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन है हमारा ए क्रॉस सी के साथ, तो इज इक्वल टू, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहीं पे हो जाएगा ये सोल्व, क्योंकि कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? 1,5 इसमें नहीं है, 1,6 इसमें नहीं है, 2,5 इसमें नहीं है, 2,6 इसमें नहीं है, तो ये 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। तो कह देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिला भाई, जल्दी से बताओ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हो गया वेरीफाइड। आप यहां पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। रुको, इसका सेकंड पार्ट है भाई, ये ज्यादा से चलेगा, ठीक है, तो हमने रफ कर दिया। अब ध्यान से देखो, ए क्रॉस सी निकालो। पहले इसने पूछा है ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है बी क्रॉस डी का। चेक कर लेते हैं भाई। ए क्रॉस सी, ए क्या है भाई, फटाफट लिख लेते हैं। 1,2 की क्रॉस प्रोडक्ट लगानी हमें किसके साथ, ए क्रॉस सी है 5,6 भाई। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ। तो जल्दी फटाफट बना लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। 1,5, उसके बाद 1,6, उसके बाद हो जाएगा 2,5, उसके बाद होगा 2,6। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए किसके, ए क्रॉस सी आ गए हमारे। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी निकालेंगे फटाफट। बी क्रॉस डी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी एलिमेंट 4 है, इसमें भी 4 है, तो 16 पेयर बनेंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं भाई, बनाओ फटाफट। 1,2, 3, 4। चलो ठीक है भाई, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट है 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो लगाओ। डायरेक्ट भी कर सकते हो ऊपर से देख के, मैंने लिख दिया ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फटाफट कर लेते हैं। चलो बना लेते हैं जल्दी से। 1,5, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2,5,
2,6, 2,7, 2,8। ठीक है भाई, इतने एलिमेंट हो गए। इसके बाद देखो 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, उसके बाद 4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, चलो जी अब चेक करते हैं भाई। इसने सबसेट पूछा है। सबसेट का मतलब है अगर ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पे, अगर ये इसमें मिल जाते हैं सारे के सारे A to Z, तो हमारा सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं फटाफट। चलो थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं। चलो देखो इधर 1,5 चेक करो, ये रहा 1,5, 1,6 ये रहा 1,6, उसके बाद 2,5 ये रहा 2,5, 2,6 ये रहा 2,6। तो ये तो इसका सबसेट हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो इसका सबसेट हो जाएगा ही। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे ये स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इसने कहा है A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हैंस प्रूफ, हैंस वेरीफाइड या हैंस वेरीफाइड कह दो। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है भाई। A क्रॉस B निकालना है पहले, फिर उसने पूछा है हाउ मेनी सबसेट। चलो निकालते हैं A क्रॉस B। तो इसकी A क्रॉस B क्या हो जाएगी, देखो इधर जल्दी से 1,3, ओके 1,4, फिर उसके बाद 2,3, उसके बाद हो जाएगा 2,4। हाँ जी बताओ। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, यहां पे ना एक चीज और करना, वन एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, 3 भी एलिमेंट नहीं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का अगर पता लग गया, बेस क्लियर है, तो आगे करेंगे। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे जल्दी से। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एन, कितने 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 raised to power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 हो गए, 16 सबसेट आएंगे। चलो बनाते हैं भाई सबसेट, निकालो नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे जल्दी से। पहला तो ले लेते हैं 5 तो होता ही था ना, 5 सबका सबसेट होता है, पहले बताया था एक्सरसाइज में। उसके बाद ये सारे अलग अलग एलिमेंट को लिख दो। चलो ठीक है भाई, हमारा फर्स्ट है 1,3 और सबसेट को ऐसे बना देना भाई सभी। ये अभी एक सबसेट बना है, ठीक है, ये ब्रैकेट मत लगाना, भूल जाना। ठीक है, एक सेट है अपने आप में, सेट है कंप्लीट। उसके बाद 1,4, ओके, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 2,3, उसके बाद हो जाएगा 2,4। ठीक है, अब ये पहला और दूसरा ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड। चलो ठीक है, तो वही ले लेते हैं इसको भी, 1,3, 1,4, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि फिफ्थ। उसके बाद इसको इसके साथ लेंगे 1,4, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ ले लेते हैं, उससे फिर हमारा गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको इसके साथ लेंगे 1,3, 2,3, ओके। अब फिर इसको इसके साथ ले लेंगे 1,3, 2,4, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहां से शुरू करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, इसको फिर इसके साथ ले लेंगे। चलो जी, ये हो जाएगा 1,4, 2,3, उसके बाद फिर से 1,4 का किसके साथ 2,4, उसके बाद फिर 2,3 और 2,4, 2,3, 2,4, हाँ जी ठीक है। उसके बाद कौन सी बची 1 2 3, इन तीन को ले लेते हैं। चलो जी, इन तीन को लेंगे 1,3, 1,4, 2,3,
एक तो ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद 1 2 3 फिर ये ले लेंगे, मतलब ये फिर एक काम करेंगे, हमने ये 3 लिए हैं, उसके बाद ये और ये ले लेंगे, ठीक है। 1 3 2 3 2 4, दिखने में लेंथी बहुत इजी है। उसके बाद ये और ये ले लिया, ये हमारा हो गया था। उसके बाद फिर इसको ले लेते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 4 2 3 ओके। तो ये हो गया था हमारा 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या बचा हुआ है, देखो ये दिस एंड दिस बचा हुआ है। चलो लिख लेते हैं इसको फटाफट। 1 3 1 4, ये और ये ले लेंगे इसको 2 4, ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल 15 हो गए। एक और लेना, हम एक ही खुद हो जाएगा, तो एक बार काउंट भी कर लेना भाई इसको। 1 3 1 4 2 3 2 4, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 16 बनने चाहिए थे इसमें, ठीक है। काउंट कर लो एक बार। नंबर 9 लेट ए एंड बी आर सेट्स है। ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने 2 है। इफ ये आपके क्या दे रखे हैं पता है, ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखी है। इसने ए और बी पूछा है, फाइंड एक्स एंड वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ओके। एक्स वाई और जेड जो है अलग अलग एलिमेंट है, तो उसने पूछा है फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वैसे अगर प्रोडक्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी इसकी फटाफट देख लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम इसकी ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, तो इक्वल टू किसके आना चाहिए, ये तो 3 इंटू 2 किसके होना चाहिए 6 होना चाहिए 6, पर यहाँ पे एलिमेंट कितने दे रखे ओनली 3, इसका मतलब हाफ एलिमेंट गायब है इसमें से, पर कोई बात नहीं। एक बात हमें श्योर है, एक बात हमें पता है, कंफर्म है कि, जल्दी देखो फटाफट, एक बात तो हमें कंफर्म है, ये जेड है, ओके, ठीक है भाई। ये जो फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट ये उसमें से एलिमेंट है ए क्रॉस बी में से, तो ए के जो एलिमेंट है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये ए के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे बी के एलिमेंट है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब कहोगे आप तो कि सर 1 2 3, ये तो 3 है, चलो ठीक है भाई, यहां पे एलिमेंट 3 थे, ये 3 हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 रिपीट होते ही नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएगा सिंपल। चलो लिख देते हैं फटाफट। सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे, सेट ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेट ए इक्वल एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नंबर कितने इक्वल है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हैं 3, तो हमने 3 लिख दिया, आगे आंसर। उसके बाद बी सेट को देखो सभी बच्चे, बी सेट में कितने एलिमेंट है 2, चलो ठीक है, रिपीट होते ही नहीं है, तो पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 1 दे दिया, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 2 लिख देंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा। और रीजन लिखेंगे क्योंकि बी में कितने सेट दे रखे हैं 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया भाई, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है। तो इसमें क्या होता है, देखो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों सेट ए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है, ए इंटू ए इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ सेट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ सेट ऑफ ए, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितने के इक्वल है, ये टोटल गिवन है 9 के, तो एक में कितने हो जाएंगे, एन में एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अरे 3 इंटू 3 यार, ओके 3 इंटू 3 9 हो गया, तो एन कितना हो गया 3 हो गया, एन भी कितना हो जाएगा, मतलब एन नहीं है इसमें, तो एन कितना हो गया 3। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे 9 एलिमेंट्स में से कितने दे रखे हैं, ओनली 2 दे रखे हैं, 2 पेयर्स दे रखे हैं 9 में से, ठीक है, 2 पेयर्स। तो उस 2 पेयर्स में से ये सब, ये पहले वाली वैल्यू भी एक ही है, ये वैल्यू भी एक ही है, ये वैल्यू भी एक ही है, ये वैल्यू भी एक ही है,
तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? वैल्यू रिपीट तो होगी नहीं, रिपीट नहीं होगी ना। सेट की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो पहली वैल्यू भी मैंने कहा ए की, क्योंकि ए इंटू ए की प्रोडक्ट है, पहली वैल्यू भी ए की है, ये वैल्यू भी ए की है, उसके बाद ये वैल्यू भी ए की है। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये हमारे एक एलिमेंट हो गए। अब उसने कहा है क्या निकालो? अच्छा, रिमेनिंग एलिमेंट निकालो। पहले टोटल निकाल लेते हैं, रिमेनिंग अपने आप आ जाएगा। इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसी के साथ लगा दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? -1, 0, 1। ठीक है, तो जो एलिमेंट इसमें गिवन है उसको हम कट कर देंगे, बाकी को लिख देंगे। लिखो इसको इसके साथ -1, -1। चलो ठीक है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ गया। -1, 0, ओके, -1, 1। फिर उसके बाद 0, 0, सॉरी, -1, -1, 1 हो गया, 0, 0, -1 हो गया, उसके बाद 0, 0 हो गया, उसके बाद 0, 1 हो गया। ठीक है भाई, कोमा 1, -1 हो गया, और उसके बाद 1, 0 हो गया, 1, 1 हो गया, 1, 1। ये हमारे टोटल एलिमेंट आ गए। अब उसने पूछा रिमेनिंग एलिमेंट, तो रिमेनिंग में देखो जो उसके गिवन थे ये थे -1, 0, -1, 0, एक तो ये एलिमेंट हो गया, एक 0, 1। 0, 1 का है इसमें, 0, 1 एक ये हो गया। इनको छोड़ के बाकी को लिख दो, तो हम कह देंगे इज इक्वल टू, या फिर लिख देंगे रिमेनिंग जो एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे भाई? एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे? -1, -1, ओके, उसके बाद -1, 1, उसके बाद 0, -1, उसके बाद फिर आपका आएगा 0, 0, उसके बाद फिर ये 1, -1, कोमा यहाँ पे, उसके बाद 1, 0, उसके बाद हमारा 1, 1। बस यही करना था हमें। ठीक है, इसका आंसर आएगा, लास्ट क्वेश्चन था भाई। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।